Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 4 and today we will take section D. Let's start with the exercise D1. You are standing in front of a magic room. ये बोल रहे हैं कि आप इमेजिन करना है कि आप जो है एक मैजिक रूम है वहाँ पर आप खड़े हुए हैं उसके सामने विच इज़ अबाउट टू ओपन, वो जो है खुलने ही वाला है मैजिक रूम. What do you expect to see inside? तो आप क्या सोचते हैं कि अंदर क्या होगा? Okay? Share your thought with your partner. तो ये जो थॉट है आपको अपने पार्टनर के साथ शेयर करना था, बट आई हैव डन फॉर यू. ठीक है, आप जो है आप मैंने हेल्प करी है, बट आप अपना कुछ भी जो भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए जब डोर खुले, तो वो भी आप लिख सकते हैं. तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, आई एक्सपेक्ट टू सी अ मैजिशियन inside with मैजिक वैट. मैंने एक्सपेक्ट किया कि मैं एक मैजिशियन को देखूंगा, इसके हाथ में क्या होगी, जादू की छड़ी होगी. तो यू कैन राइट योर ओन चॉइस ऑफ आंसर हियर. आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो भी आप जो है चाह रहे हैं कि ये होगा इस रूम के अंदर. जैसे डोर खुलेगा और इसके अंदर से मुझे ये दिखाई देगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज exercise D2. A genie offers to fulfill one wish of your. बिग जीनी है कि आपको इमेजिन करना है कि वो जो है क्या क्या करेगा, आपकी एक विश को पूरा करेगा. ठीक है, टेल योर पार्टनर व्हाट दिस विश वुड बी एंड वाई. अपने अपने पार्टनर को आपको बताना था कि वो विश क्या होगी और क्यों होगी. ठीक है, तो ये दिस यू विल डू इट बाय योरसेल्फ कि आपकी वो विश क्या होगी. जैसे सपोज आप लिख सकते हैं, आई विश टू बी अ फेमस कुक. ठीक है, आई विश टू बी अ फेमस सिंगर. अब क्यों है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप क्यों चाहते हैं ये बनना. जो भी आपकी विश है जो कि जीनी पूरी करेगा, वो उसको आपको लिखना है यहाँ पर. दैट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज D3. नाउ रीड द स्टोरी. अब जो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है. नेम ऑफ द स्टोरी इज द मैजिक रूम. राइट, नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. इट वॉज अ वेट rainy day when Poppy looked out of the window at the rain and thought about her parents. ये बोले कि ये बहुत ही है रेनी डे है, गीला रेनी डे है, और क्या हो रहा है, एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, पॉपी. पॉपी है जो विंडो से बाहर देख रही है, और क्या देख रही है कि बाहर बारिश हो रही है और कुछ सोच रही है. किसके बारे में सोच रही है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही है. ठीक है, तो एक गर्ल है जिसका नाम पॉपी है, बहुत तेज बारिश हो रही है, विंडो के पास खड़ी है और अपने पेरेंट्स के बारे में वो कुछ सोच रही है. दे वर ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड. पर वो कहाँ पर थे, क्या वो बहुत लंबे हॉलीडेज़ के लिए ट्रैवलिंग कर रहे थे पूरे वर्ल्ड की. okay? पूरे वर्ल्ड की जो है ट्रैवलिंग करने के लिए वो निकले हुए थे. मीन्स जो पॉपी है वो घर पर ही है, उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर कहाँ चले गए हैं, एक लंबे हॉलीडे के लिए जिसमें कि वो पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करेंगे. दे सेड दैट पॉपी वॉज टू यंग टू गो and so she was staying with her Aunt Bella, in her funny old house
with lots of rooms and strange noises. okay? वो बोल के गए हैं उसे, पॉपी को उन्होंने कहा, पॉपी को क्या कहा कि पॉपी जो है बहुत ज़्यादा यंग है, यानी कि अब इतनी बड़ी नहीं हुई है, छोटी ही बच्ची है कि जो उनके साथ वो इतना लंबा ट्रैवल कर सके। सो उन्होंने क्या किया है, इसलिए वो उसको कहाँ छोड़ के गए हैं, शी वॉज स्टेइंग, इसलिए वो कहाँ रुकी हुई है, अपनी आंट के घर, और आंट का नाम क्या है, आंट बेला। पर जहाँ पर वो रुकी हुई है, इन हर फनी ओल्ड हाउस, जो आंट बेला का जो घर है वो क्या है, एक बहुत ही मज़ेदार सा घर है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, विद लॉट्स ऑफ रूम, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, और स्ट्रेंज मीन्स अजीब सी जो है आवाज़ें उस घर में से आती हैं। ओके, इतने पैराग्राफ में पता लगे कि क्या है, बहुत ही जो है बारिश चली हुई है, छोटी बच्ची पॉपी जो है खिड़की से बाहर देख रही है और सोच रही है और अपने पेरेंट्स को याद कर रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहाँ पर है, वो जो है वर्ल्ड टूर पे गए हुए हैं, पर उसको जो है अपनी उसकी जो आंट है, आंट बेला के घर छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी है, इतने लंबे टूर पे नहीं जा सकती थी। और बट जो आंट बेला का घर है वो क्या है, बहुत ही फ़नी हाउस है, ठीक है, वहाँ पे फ़नी फ़नी हैपनिंग्स होती रहती है, और जो बहुत सारे रूम्स हैं वहाँ पर, और अजीब अजीब सी जो है आवाज़ें उस घर में से आती हैं। नाउ पॉपी फेल्ट बोर्ड as she was all alone in the big house. जो पॉपी है, सॉरी, वो क्या है, बहुत बोर हो गई है, क्योंकि उस इतने बड़े घर में क्या है, अकेली ही है। Aunt Bella had gone out to visit one of her friend. तो उसकी आंट है बेला, वो क्या है, अपने फ्रेंड के घर में जो है विजिट करने गई है, घूमने गई है। इट वॉज नाउ रेनिंग हार्ड, अब क्या, बहुत तेज़ जो है बारिश हो रही थी। सो पॉपी कुड नॉट इवन गो आउट, तो इसलिए जो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके कारण जो है पॉपी जो है घर से बाहर नहीं जा सकती थी खेलने के लिए। ठीक है, जैसे ग्राउंड में बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, तो वैसे ही जो है पॉपी क्या है, इतनी तेज़ में क्या है, उसको घर के अंदर ही रुकना पड़ रहा था, वो बाहर नहीं जा सकती थी। शी वेंट अपस्टेयर एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ लॉक्ड रूम। तो क्या हुआ कि बाहर नहीं जा सकती थी, तो क्या हुआ, शी वेंट अपस्टेयर, वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर चली गई, और वहाँ पर क्या हुआ, स्टूड इन द फ्रंट ऑफ लॉक्ड रूम, एक जो रूम था जो लॉक था उसके सामने जाके खड़ी हो गई। शी लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ को देखा वहाँ पर जाकर, और रस्टेड की ले ऑन अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। जब वो वहाँ चारों तरफ देख रही थी, तभी उसे क्या हुआ, एक कॉर्नर में एक टेबल पड़ा था, उसके ऊपर उसे एक रस्टेड की दिखाई दी। रस्टेड मतलब जंग लगी हुई है, जंग लगा होता है ना, उसको बोलते हैं रस्ट। तो यहाँ पर उसे एक रस्टेड की जो है छोटे से टेबल के ऊपर जो कॉर्नर में था, वहाँ पर उसको वो दिखाई दी। द लॉक वॉज रस्टेड टू, और जो लॉक था वो भी क्या था, जंग लगा हुआ था। पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी रस्टेड है, ये भी रस्टेड है, दोनों में क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। शी डिसाइडेड टू ओपन द रूम एंड गो इन, उसने डिसाइड किया कि मैं जो है इस रूम को ओपन करूँगी और अंदर जाऊँगी। हर हार्ट बीट टर्न्ड फास्ट एज शी टर्न्ड द की, तो उसकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ होने लगी, फास्ट होने लगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही उसने की को अंदर डालकर, ठीक है, लॉक में डालकर उसको टर्न करना शुरू किया, जैसे उसने टर्न किया उसको, उसकी हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट हो गई। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, बट इट मूव्ड, बट वो मूव कर गया, यानी कि चाबी उसने डाली और वो घूम गई। बहुत मुश्किल था, क्योंकि पुराना ताला था, रस्टेड ताला था, तो थोड़ा मुश्किल हो रही थी उसे खोलने में, पर फाइनली क्या हुआ, वो मूव कर गया।
शी हर्ड अ क्लिक एंड द डोर ओपन एज इफ बाय मैजिक। तब उसी ने एक उसको सुनाई दिया, क्लिक की साउंड सुनाई थी, क्लिक, और जो डोर है ओपन हो गया जैसे कोई मैजिक हुआ हो। Dear student, that's all for the day. Tomorrow we will continue this story. What will you do? You will read this paragraph and देखते हैं कल स्टोरी में क्या होता है पॉपी के साथ. Okay. Thank you and have a nice day.